तो पहली बात, आप सबको बहुत बहुत बधाई और पूरे संस्थान को बधाई, हमारी पूरी टीम को बधाई, जो इतनी अच्छी हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है ना। संस्थान तो पहले से ही जाना जा रहा है, पर जो ये हमारा नया प्रयास था कि हम ऐप के माध्यम से आप तक पहुँचे, वो प्रयास बहुत ही सफलता की जो एक्सट्रीम पर पहुँचना जिसे बोलते हैं, उस एक्सट्रीम पर पहुँचा। तो हमारी पूरी टीम बधाई की पात्र है। दीक्षित सर को विशेष बधाई, अभी मेरे साथ बैठे हैं अभिजीत सर, उनको भी बधाई, पटेल सर भी सुन रहे होंगे कहीं, उनको बधाई, सबको बधाई। और सारे विद्यार्थियों को इसलिए बधाई कि आप लोगों ने पढ़ने के फील्ड में एक गंभीर कदम आगे उठाया है। पढ़ना मायने रखता है और उसके बाद सही संस्था का चयन करना मायने रखता है। आज एक ऐसा युग आ चुका है जहां पर एक समय ऐसा रहता था कि जब लोग किसके लिए आगे बढ़ते थे, जब लोग आगे बढ़ते थे, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, किताबें कहाँ से मिलेगी, मार्गदर्शन का बड़ा अभाव रहता था। जब हम लोग आईएएस के इंटरव्यू तक गए, उस समय किताबें कहाँ से पाएं, कैसे पढ़े रहता था। और तो ऐसी स्थिति में आप सही संस्था का, सही व्यक्ति का चुनाव कर पाएंगे आज की डेट में, ये आपके विवेक की भी क्या हो जा रही है, परीक्षा हो जा रही है। तो आपने एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया, हम सबसे जुड़े, इसके लिए आप सबको बधाई। और पूरे संस्थान की तरफ से मैं आपको पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आपका निर्णय बिल्कुल सही साबित होगा। हमारी संस्था के सारे शिक्षक, उनके पढ़ाने का तरीका, जो सीधे वो बच्चों से कनेक्ट होते हैं, है ना। पढ़ाना एक कला है। सबसे पहले तो आप सबको बधाई, आप लोग यहाँ आए हैं, मतलब आप लोग जो हम एक सोच के साथ आगे बढ़े हैं, उस पे आप लोग सब उपस्थित हैं, आप सबको बधाई। आप लोगों का चयन किया गया है। सबसे बड़ी बात, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में कोई भी कार्य जब हो, शुभ कार्य, तो हमारे संस्कृति में ऐसा है कि अच्छे काम के साथ शुरुआत की जाए। तो हमारा ऑफलाइन बैच हमेशा से चलता रहा है और हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा निभाते रहे हैं। ठीक है, उपनिषद आप पढ़ते होंगे। उपनिषद मतलब संस्कृत का शब्द उपविश, मतलब बैठना, निषद मतलब ज्ञान बांटना, तो समीप पे बैठा के ज्ञान बांटना, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, बच्चों के पहुंच से दूर होता जा रहा है, तो डिजिटल होना बहुत ज़रूरी था। बहुत से बच्चे चाहते थे हम उन तक पहुँचे, वो हम तक आए, संभव नहीं हो पा रहा था। उसी की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने कदम रखा है। और भारतीय परंपरा रही है, कोई भी कार्य शुरुआत हो तो शुभ कार्य के साथ शुरू होनी चाहिए। तो हमने भी शुरुआत में हमने डिसाइड किया कि जो भी ऐसे बच्चे जो सक्षम हैं पढ़ने में, अपने कैरियर को संवारने में सक्षम हैं, लेकिन उनको उपलब्धता नहीं हो पा रही संसाधन की, तो हमने विचार किया, सारी टीम ने मिलकर विचार किया कि हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें ऐसे बच्चे हम चुने जो जिनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्यूरियोसिटी है, पढ़ना चाहते हैं, बट वो पहुंच नहीं पा रहे हैं कोचिंग तक। तो बस ये शुभ कार्य के साथ हम ये शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का चयन किया गया है। सारे मापदंड आप पूरे कर रहे हैं, आप लोगों का चयन किया गया। आप सभी लोगों को बधाइयाँ। और हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को जो मौका मिला है, आपको उस मौके को पूरा करना है। बोलते हैं ना, भगवान अवसर उन्हीं को देता है जो काबिल होते हैं, है ना। अब आपको अवसर मिला है, अब आप उसको पूरा करके दिखाएंगे। ये आप लोगों के लिए, आगे के लिए एक शपथ होनी चाहिए, एक वादा होना चाहिए कि हाँ, हमें जो अवसर मिला है उसे पूरा करेंगे। कहानी भी आप सभी जानते हैं, अर्जुन और द्रोणाचार्य जी का। अर्जुन उनके सबसे खास शिष्य थे। खास शिष्य इसलिए नहीं थे कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनकी जो सीखने की ललक थी, इस वजह से वो खास बने, इस वजह से वो खास बने, है ना। ठीक है, उनके साथ रहते थे, उनके द्वारा बताई गई चीजों को करते थे, प्रयत्न करते थे और बार बार अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। जब आप पढ़ोगे, आप रिवीजन करोगे, तब अर्जुन की तरह आप रहोगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, अर्जुन साथ में रह के सीखता था। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि द्रोणाचार्य के एक और शिष्य थे, एकलव्य, जो उनके सामने नहीं आते थे, दूर से उनको देख के सीखते थे। और एक समय ऐसा आया था कि द्रोणाचार्य जी को ये लगा था कि
हाँ, ये अर्जुन से बड़े धनुर्धर बन गए हैं। गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिए थे, हम ऐसा कोई गुरु दक्षिणा नहीं लेने वाले हैं है ना। हम केवल गुरु दक्षिणा में यही चाहते हैं कि आप जो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके आप पोस्ट पाएंगे, आपका पोस्ट, आपकी सफलता ही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है ना। और आप लोगों को पूरी पूरी तरह एकलव्य की तरह ही तैयार होना है। आप दूर रहेंगे लेकिन हमारी बातें, हमारी जो पढ़ाई गई चीजें हैं, जो शिक्षा है, वो आप तक पहुंचेगी। अब सारा चीज डिपेंड करेगा आप पे कि आप कितने डिसिप्लिन हैं और कितना रिवीजन करते हैं। जितना रिवीजन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आप निखरेंगे। और सीधी सी बात है, जब निखरेंगे तब आप चमकेंगे। पोस्ट तभी मिलेगा जब आप औरों से निखर के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे दुनिया बदल रही है। पहले द्रोण और अर्जुन का जमाना था, अब यहाँ पे द्रोण और एकलव्य का जमाना आने वाला है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। इसमें ऐसा है बेटा कि जब हम लोगों ने ऐप लॉन्च करने का सोचा कि हम एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे और ऐप को लॉन्च करेंगे, तो ये सोच तो थी कि कुछ करना है, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन जो सबसे प्रमुख व्यक्ति जो थे वो अकरम सर थे। वो, मैं यहाँ पर क्लास ले रहा था और उस समय मेरे पास आए और आकर के बोले कि सर, हम सारी चीज़ों को तो कर रहे हैं, और इस दौरान जो बहुत सारे YouTube चैनल्स में आप हम लोगों के वीडियोस देखते होंगे, तो उस दौरान बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती थी कि सर हम लोग पढ़ना चाहते हैं। और जैसे अभी मैं बाकी सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोग, कुछ चेहरे मुझे जाने पहचान लग रहे हैं। जैसे हमारे बीच में बहुत ही क्वालिफाइड एक लड़का बैठा हुआ है, पीताम्बर आई थिंक है ना बेटा, जो कि सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू तक दे करके बैठे हुए हैं, और अभी रिजल्ट ना आने की वजह से, और घर की स्थिति, मतलब मेधावी छात्र हैं, प्रूफ किया है उन्होंने अपनी पढ़ाई से। तो ये सब चीज़ें जब आई तो हमें लगा कि कुछ तो हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। ऑल्दो आप सब जानते हैं कि जब हम एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो उसमें स्टोरेज का भी पैसा लगता है जो हमको अपने से पे करना होगा, लेकिन फिर भी अकरम सर ने आकर के कहा कि सर हम लोगों को ये सब चीज़ करना चाहिए। फिर हम लोग सब बात की आपस में और हम आगे बढ़े, और इस दौरान लगभग आप विश्वास करें कि 5000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आए हमारे पास में, और उस 5000 में से हम चाहते तो मतलब बिल्कुल बिना बायस हुए हम लोगों ने सबकी स्थिति को देखा, उनकी आर्थिक स्थिति को देखा, और केवल आर्थिक स्थिति नहीं, उसके साथ साथ वो बच्चा उस पढ़ाई को करने के योग्य है कि नहीं, वो उस चीज़ को सही तरीके से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और उसके आधार पर हमारी टीम थी जिसको लीड कर रहे थे अकरम सर, और आपका जो दूसरे भी हमारे टीचर थे। तो इसके बेस पर फिर ये सारी चीज़ें हुई, और वहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट करके उस 5000 में से आप 50-60 बच्चे हैं जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, जो आपके रिकॉर्ड से और आपकी पढ़ाई से जो समझ में आता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, ख़ास बात है कि कई बार ऐसे होता है कि हमको जो चीज़ें निःशुल्क मिलती है हम उसका महत्व तो नहीं कर पाते। तो आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ भले आपको निःशुल्क मिल रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और उसके बेसिस पर आप पढ़ाई करें, जो हमारा प्रयास है आप उसको देखें, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और मैं तो चाहूँगा कि आप लोग खुद कुछ बोलें, जैसे मैं शुरू में भी बोल रहा था कि आप खुद बताएं कि आपका चयन ऐसा क्यों है। मैं जांजगीर चांपा का हूँ। सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाऊँ। मेरा हो चुका है सब इंस्पेक्टर का, मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, फिर इंटरव्यू दिया। उसके बाद ये था कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं चाहता था कि मैं जो आगे से पीएससी के फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा था, तो उसमें आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ दिक्कत आ रही थी कि अब ये सब होने के बाद मैं घर जा चुका था। तो घर में ऐसा है कि यहाँ हम फिर से आके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा कि मैं संस्था से फिर से जुड़ना चाहूँगा ऑनलाइन। तो अभी कुछ दिन पहले जब सर ने ऐप लॉन्च किया और यूट्यूब में मैंने उनका वीडियो देखा, तो ये पता हुआ कि मेधावी छात्र जो 70 लोगों का चयन होना है, उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं।
उसके थ्रू मेधावी छात्रों को ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड क्लासेस दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैं अपने आप को क्वालिफाई पाया, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरा चयन हुआ। तो इसलिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि पटेल ट्यूटोरियल और दीक्षित सर को खास करके, कि उन्होंने आगे ये रास्ता आगे मेरा बढ़ने के लिए ये चुनाव दिया हमें। थैंक यू सर। सबसे पहले सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। मैं पायल कौशिक, मैं बिलासपुर की निवासी हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी जहाँ से मेरे को पता चले कि हाँ, एक सही डायरेक्शन क्या है, क्या आपको सीखना है। तो मेरे को यूट्यूब में इसकी जानकारी मिली। फिर मैंने देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं उसको सारा अपना व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी, तो सर लोगों ने विनम्रतापूर्वक मेरा सिलेक्शन किया। मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि एक नई पहल के ज़रिए मुझे फ्री एजुकेशन मिलेगा। एंड लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि आई वुड से आई एम टोटली हैप्पी फॉर दिस एजुकेशन। थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम हिमालय साहू है और मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। सर, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं पीएससी या व्यापम के मतलब कुछ एग्ज़ाम्स दिलाऊं, लेकिन मैं आज तक, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं कभी इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया था, या यूं कहूं कि पैसों के अभाव में मैं ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने अचानक ये आपका यूट्यूब में देखा अपने फ्रेंड के माध्यम से, तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया और खुशकिस्मती से मुझे ये मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सपने थे, जो सीजीपीएससी में आऊँ या जो व्यापम के एग्ज़ाम्स है उसको मैं क्रैक करूँ, तो ये एक तरह से मेरे लिए बहुत ही अच्छा, एक लाभकारी, अचानक से मेरे को एक मौका मिला है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। बेटा, इसमें जो एक खास बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, जैसे एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि हम जो टीचर्स होते हैं वो एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं, उत्प्रेरक की, जो आपको प्रेरित करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। उद्देश्य भी इसका वही है, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो एक ब्रॉड मेजॉरिटी को नहीं ले सकते, और कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जब कोई चीज़ निःशुल्क मिलती है तो उसकी कद्र लोगों के पास नहीं रह जाती। आप लोगों को सारे क्लासेस जो भी मिलेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहेंगे, क्योंकि जो भी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपके लिए फ्री एक्सेस है। जब आप उस क्लास को पढ़ेंगे तो आप ये मत सोच करके पढ़िएगा कि हम एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। आप अपने लिए एक वही एटमॉस्फेयर अपने घर में क्रिएट करिएगा। जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपके सामने एक चेयर होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए। कभी भी कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मतलब उसको फॉरवर्ड करके पढ़ते हैं, स्पीड को 1.5 या 2 करके पढ़ते हैं, लिखने वाली चीज को नहीं लिखते हैं। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब फिर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो। मैं आई डू बिलीव कि एक जब आप क्लासरूम में हैं तो वो टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है आपको ग्रूम करना, और जब आप घर में पढ़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने आप को ग्रूम करवाना, क्योंकि टीचर वही पढ़ा रहा है, बस वो आपको सामने डांटने के लिए नहीं है, आपको सजा देने के लिए नहीं है, पनिशमेंट देने के लिए नहीं। तो अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे, जैसे आपने कहा हिमालय अभी कि मैं चाहता हूं सर कि मेरे सपने पूरे हों, तो ये हमने तो प्रयास कर दिया, हमने आपको कंटेंट दे दिया, लेकिन जब तक आप उसको सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं बेटा, और आप इस चीज को मानिएगा कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चीजों का याद रहना जरूरी नहीं, मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका से निकलती है। अब जब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कार्यपालिका विधायिका से निकलती है और आप पढ़े हुए हैं,
अब उसमें ऑप्शन में दिया है कि क्योंकि भारत लोकतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, भारत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला है, भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला है। अब पढ़े तो हम हर जगह सुन रहे हैं कि विधायिका से कार्यपालिका निकल रही, मतलब जनता चुन करके भेज रही है, और जहां जनता चुन करके भेजती है वो लोकतंत्र है। ये रटी रटाई बातें हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली इसका सही आंसर होगा। संसद मतलब विधायिका, शासन मतलब कार्यपालिका। ऐसा देश जहां पर सरकार का गठन विधायिका से होता है वो आपका संसदीय शासन प्रणाली वाला देश होगा। जैसे आज आप देखें भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी विधानसभा के चुनाव होंगे, आप और हम विधायक चुनेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे, हम विधायक चुन रहे हैं। उस विधायक दल में जिस पार्टी को बहुमत मिला उस पार्टी के विधायक मिलकर के मंत्री परिषद का गठन करेंगे और सरकार का गठन। यह संसदीय शासन है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि चीजों को पढ़ने से एग्जाम नहीं, हम सुने हैं उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। और जब आप पूरी क्लास करेंगे, ऑल्दो आपकी सारे क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, जब आप पूरी क्लासेस करेंगे आप बहुत बेहतर लेवल पर होंगे इस तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए चीजों को, और इस तरीके से मैच्योरिटी हासिल करने, बशर्ते कि आप ठीक वैसे ही पढ़ाई करें, अपने लिए वही एटमॉस्फेयर। आप ये याद रखिएगा मेरी बात को कि जब भी आप बेड पर लेट करके अगर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं और आप बेड पर लेट कर, अभी देखिए आप चाह भी रहे होंगे, आप में से किसी को तकलीफ भी होगा, आप लेट नहीं सकते। दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ बीइंग इन क्लासरूम। ये क्लासरूम में होने का त्याग है। वहीं अगर आप घर में हैं, आप थोड़ा सा थके, आप लेट गए, यहां 1.5 घंटे की बाध्यता है कि 1.5 घंटे क्लास है तो 1.5 घंटे क्लास चलेगी। सेकंड क्लास स्टार्ट होने के बीच में 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक मिल सकता है। इन्हीं चीजों को अगर आप मेंटेन कर लिए कि जितने ड्यूरेशन की क्लास उसको वन टाइम में खत्म करना, उसके बाद अगली क्लास के लिए जो ब्रेक आपको साइमल्टेनियस जो ब्रेक यहां पर मिलता है आपको 5 से 10 मिनट का, ठीक उतने 10 मिनट के ब्रेक में हम आकर के वापस से ज्वाइन कर लें अपनी क्लास को। तो अगर आप ऐसा कर लिए तो आप निश्चय ही बहुत आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन बना करके चले तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा आपको। मैं समझता हूं बेटा कि हम लोग जो कंटेंट आप लोगों को, एक हमारी सोच भी थी, सर इस बात को बोले भी थे, आमतौर पर होता ही है बेटा कि जब कोई इंस्टीट्यूट, जब हम जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या जितने भी इंस्टीट्यूट्स आज के डेट में देखते हैं, तो आज जो दिखता है वो बिकता है। लोगों को HD क्वालिटी का वीडियो चाहिए, एकदम साउंड में कोई भी समस्या नहीं चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये तमाम चीजें दिखावे की चीज है। एग्जाम HD क्वालिटी के वीडियो से नहीं निकलेगा, एग्जाम अच्छी क्वालिटी से नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा आपके कंटेंट की क्वालिटी से। और आप एक चीज को समझेंगे आप हमेशा कि जब कोई टीचर, आप स्कूल कॉलेज में भी पढ़े होंगे, एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है और वही टीचर जब आपको पर्सनल ट्यूशन देता है और तब पढ़ाता है, उसे पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ बीइंग इन क्लासरूम। स्टूडियो में रिकॉर्ड करना 10 बार एडिट होगा, उसमें वो फ्लो नहीं आता एक टीचर का जो उसको आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम दुनिया से परे जाकर के, जो हमारी आज तक की जिस वजह से हमारे संस्थान की प्रतिष्ठा है या हम लोगों को जिस वजह से लोग जानते हैं, वो एक ही चीज है, हमारा कंटेंट और हमारी फ्लॉलेस पढ़ाई, हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं। इसीलिए आप लोग को रियल टाइम वीडियो, ऐसा नहीं है कि हम क्लासरूम में गए हैं, हम रिकॉर्ड किए, हम रिकॉर्ड करने के बाद हम आपको वीडियो दे रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप देखेंगे, जब आप वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा डिम लाइट लगे, लाइट लो हो, लेकिन जब आप साउंड सुनेंगे, जब आप उस वॉइस सुनेंगे, जब आप कंटेंट कॉपी में लिखेंगे, तो आप सारी चीजों को भूल जाएंगे। ये दावा है। इसलिए आप जब भी पढ़ें, कभी भी किसी वीडियो को, आप देखेंगे बेटा, जो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति होता है, ना उसको अपने पहनावे का होश होता है, ना उसको अपने चलने का होश होता है। बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं, आप ऐसी आप शर्ट पैंट में, टी शर्ट में घूमते हुए आपको दिखेंगे। तो
क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी है जिसको बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने पहली बार, हम जानते हैं कि ये एक ऐसा रिस्क है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब हो सकता है कि कई लोग ये सोचे कि भाई आज तो एचडी क्वालिटी वीडियो होना चाहिए, एचडी क्वालिटी का वीडियो नहीं है, ये ऐसा लोग सोच सकते हैं। लेकिन वहां पर हमको कोई मतलब नहीं, हमें मतलब था कि हम जितने बच्चों को पढ़ाएं रियल टाइम स्टडी को हम दे पाए। और इसलिए वही क्लासेस, डायरेक्ट क्लासरूम की क्लासेस, आप देखेंगे कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारे हंसी मजाक भी करता है, वो हंसी मजाक तक भी उसमें आपको वो चीजें मिलेंगी, वो एग्जाम्पल्स जो हम क्रिएट करते हैं। जबकि जब हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को सोच समझ करके रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति रिकॉर्ड करता है कि भाई इसका मैं जब ये बात बोलूंगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। होता है ना, जब आप भी कहीं वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आते होंगे तो आप भी 10 बार सोचते होंगे, अरे यार मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा तो नहीं। लेकिन हमारी सोच ये थी कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो केवल पढ़ाता है, और समझाने के लिए उसको जिन भी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है उसका उद्देश्य होता है कि अल्टीमेट उसके बच्चों को समझ में आए। और यही कारण है कि हमने सारी चीजों को दरकिनार करके और केवल हमने रियल टाइम क्लास वीडियो को आपको दिया है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में भी आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। समझ रहे? तो ये जो प्रयास है हमारे लिए, तो ये हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सफलता इस वजह से है कि अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से 8 तारीख की बात थी, हमारा ऐप जो है क्रैश हो गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी, इतनी ज्यादा लोगों ने एक साथ उसमें लॉगिन किया था कि क्रैश हो गया ऐप। 2-3 घंटे का समय लगा, हमने उसको वापस से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद से फिर हमने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके सारी चीज़ों को किया। हमें भी अच्छा लगा, चलो हमारा प्रयास हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे बेटा कि मतलब इतने ज़्यादा फॉर्म्स में से मतलब आप लोगों को सेलेक्ट करना, मतलब आप 1% लोग हो जो आप सेलेक्ट हुए हो। मोर देन 5000 एप्लीकेशंस में से आप 50 लोगों का सिलेक्शन होना, मतलब आप ये सोचिए। और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, मैं जानता हूं आप में से किसी को भी खड़ा किया जाएगा तो व्यक्ति डिजर्व करता है इस क्लासरूम में और इस स्कॉलरशिप। तो एक अच्छी शिक्षा को एक अच्छा विद्यार्थी ही डिजर्व करता है, और एक अच्छा विद्यार्थी जो है ना, एक शिक्षक के लिए उपहार के तौर पर होता है। मैं तो बस ये चाहूंगा बेटा कि जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई, अगर आप इसका पालन कर लिए तो आने वाले समय में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंटेंट आपके पास बेस्ट होंगे। और जब डिसिप्लिन आप बेस्ट कर दोगे तो कंटेंट और डिसिप्लिन मिल करके ही सक्सेस की ओर लेकर के जाते हैं। और ये बस अब आपके हाथ में है, जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप जब एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, उसमें जब वीडियोस आप 1 by 1 वीडियोस देखना शुरू करेंगे तो आपके पास टारगेट होना चाहिए। जैसे मेंस का कोई क्लास परचेस कर रहा है, सपोज कीजिए, तो हम मेंस में 3 क्लासेस लेते हैं, 3:30 से शुरू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है, यानी 4.5 घंटे की क्लास हमारी मेंस की पर डे की होती है। और 4.5 घंटे की क्लास में बीच में टोटल आधे घंटे का ब्रेक होता है, यानी 4 घंटे आपको पढ़ना है। ये आपको लॉक कर लेना है कि मैं यार इस टाइम से इस टाइम तक, अभी पटेल ट्यूटोरियल्स में मतलब ऑफलाइन क्लासेस मेंस की चल रही होंगी, तो इस टाइम पर मैं भी 4 घंटे इसी तरीके से पढ़ूंगा, और हर क्लास के बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 4.5 घंटे आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद आप खुद की पढ़ाई कीजिए। समझ रहे हैं? तो ये तमाम चीजें हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं सारी चीजों को, तो काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता था कि आपको इस चीज को समझा पाऊं, और आप ऐसी चीजों को आगे भी बढ़ाएं बेटा। जो आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगे, चीजें अच्छी लगे, तो आप इसको और आगे भी बढ़ाएं, ताकि आप जैसे लोग जो वंचित रह गए हैं ऐसी पढ़ाई से, कोशिश करेंगे हम लोग कि कुछ और, अगर हमारे पास समय हुआ तो हम अगले वर्ष कुछ और भी ऐसे बच्चों के लिए प्रयास करेंगे। आज हम 70 के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें भी हमारी क्राइटेरिया में सब मैच नहीं हो पाए, तो हमने 5000 में ऑलमोस्ट आप 50 के आसपास ही लोग हैं। पूरा 70 भी जो क्राइटेरिया हम लेकर के चले थे। कई लोग आप जानते हो कि आज के समय पर ऐसे भी मैसेज किए रहते हैं कि हमको फ्री एक्सेस मिल जाए सारी चीजों का। तो ये तमाम चीजों के आधार पर आप लोग का चयन किया गया है, और बहुत अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।